इस भारत के अंदर ये कहा जाता था, देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, वो कहते थे हम किसी गरीब को अगर 1 रुपया मदद करते हैं और दिल्ली से हम 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसे दलाल और बिचौलिए भ्रष्टाचार में खा जाते हैं, 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है। अब ये एक देश का प्रधानमंत्री स्वयं इस बात को उल्लेखित करके समाज के सामने कह रहा है कि दलाल और बिचौलिए भ्रष्टाचार में इतना पैसा खा जाते हैं। लगातार शासन चलता रहा, कांग्रेस ने 55 वर्ष तक राज किया देश पर, लेकिन किसी ने यह विचार नहीं किया इस व्यवस्था को बदला कैसे जा सकता है। लेकिन इन 9 वर्षों के अंदर जो उपलब्धि के तौर पर अगर मैं कहूं, इस भारत के शासन व्यवस्था के अंदर जिसे हम गुड गवर्नेंस कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ लेने के बाद सबसे पहले एक कदम उठाया, भारत के अंदर कहा हर व्यक्ति का जनधन अकाउंट खुलेगा। मुझे अच्छे से ध्यान है कि जब जनधन अकाउंट खुलने की बात हो रही थी, माननीय प्रधानमंत्री ने शुरुआत की थी, तो विपक्षी दलों से लेकर के कई लोगों ने कमेंट्स किए थे कि प्रधानमंत्री क्या करोड़ों रुपए खाते में डालने वाले हैं। इस व्यवस्था को मजाक बनाने का प्रयास किया। लेकिन जो विजनरी व्यक्तित्व होता है, विजनरी नेतृत्व होता है, उन्होंने तय किया कि जनधन अकाउंट खोलेंगे। आज देश के अंदर 45 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुले। तो मैं यहां प्रबुद्ध जनों के इस सम्मेलन में एक बात का उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ लेने के बाद यह नहीं कहा कि देश के अंदर ऐसा होता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि दलाल और बिचौलिए भ्रष्टाचार में ये लूट मचा करके खड़े हैं। उन्होंने व्यवस्था कैसे बनेगी, इस भ्रष्टाचार को, इन दलाल और बिचौलियों की व्यवस्था को कैसे बदला जा सकता है, कैसे हम इस प्रकार के गुड गवर्नेंस को दे सकते हैं। आज हम भारत के अंदर इसी देश में, जिस देश में एक प्रधानमंत्री ये कहता था, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी बनते हैं तो उन्होंने तय कर दिया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जनधन अकाउंट खुले हैं तो 1 रुपया केंद्र से आता है किसी गरीब के खाते में तो 99 पैसे नहीं, 1 रुपया ही गरीब के खाते में पहुंचता है।